अरे मैडम पानी पीजिए पानी। इसने कही पानी लाने को, मैंने कही थारे से ज्यादा यहाँ चमचागिरी करने की जरूरत ना है। पानी पीजिए पानी पीजिए। कोई मैं फूल हूँ यहाँ पर? बिल्कुल पानी, मुरझा जाऊंगी बिन पानी के। मैंने सोचा मैडम। क्यों क्या सोचा? सोचने का काम है थारा। जब सोचने का काम हो बे तब तो बिल्कुल ब्लैंक रह बे तू। और वैसे मैंने सोचा हाय वगैरह बाद में करेंगे, पहले सुनो। टीवी तो मुझे करना ही नहीं है। दिस इज व्हाट कविता कौशिक सेड जब उन्होंने जुलाई 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया कि अब वो टीवी पर नहीं आएंगी, जिसका मेन रीजन है टीवी का रिग्रेसिव कंटेंट। उस पर अभी भी वही सब घिसे पिटे स्टोरीज बनते हैं। एंड कविता कौशिक का कहना है कि उनको बार बार डायन टाइप के रोल ऑफर होते हैं, क्योंकि उनका एक टिपिकल लुक नहीं है। वो एक टिपिकल क्यूट लड़की की तरह नहीं दिखती है जो टीवी सीरियल की बहू बन सके। एंड दूसरी चीज, इतने ज्यादा लंबे और एग्जॉस्टिंग शूटिंग स्केड्यूल्स होते हैं, जिसके बारे में हम पुराने वीडियोस में भी बात कर चुके हैं। जैसे अभी रागिनी खन्ना ने, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उन्होंने भी टीवी छोड़ा और उसी वजह से इन्होंने भी टीवी छोड़ दिया है। लेकिन एक बात बताऊं, कहने की बात है कि उन्होंने 2024 में टीवी छोड़ा था, उन्होंने एक्चुअली 2021 में ही टीवी छोड़ दिया था। उनका लास्ट शो जो उन्होंने किया था वो स्टार भारत पे एक शो आता था, लक्ष्मी घर आई, जिसमें उन्होंने बक्सा मौसी का रोल किया था। जिसके बाद 2022 में भी उन्होंने जो मैडम सर में किया था, उसमें भी वो चंद्रमुखी चौटाला ही बनकर आई थी, अपना फेमस FIR का कैरेक्टर। फिर एक शो आता था ना गुड नाइट इंडिया करके, उसमें वो गेस्ट बन के आई थी। तो टीवी पर ये वो छोटा मोटा सा रोल कर रही थी, कोई नया चीज नहीं था। वैसे अब चंद्रमुखी चौटाला की बात की ही है तो चंद्रमुखी चौटाला वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो आई थिंक इतिहास के पन्नों में लिख दिया गया है टीवी के। एंड FIR एज ए शो, वो भी टीवी के जो लेजेंडरी कॉमेडी शोज है उनमें से एक है, जिसके लिए कविता को बहुत सारे टेली अवार्ड्स भी मिले हैं। एंड राइटली सो, व्हाई नॉट। इतना ब्यूटीफुली एक हरियाणवी पुलिस ऑफिसर का रोल किया उन्होंने, जबकि वो खुद हरियाणा से नहीं है। एंड एक्सेंट पकड़ने की बात नहीं है सिर्फ, बट 9 साल तक एक शो को पकड़ के रखना, संभाल के रखना इतने अच्छे से, हैट्स ऑफ। मतलब टीवी पर मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जो 18-18 घंटे के शूटिंग स्केड्यूल्स होते हैं, उनको 9-9 साल तक पुल ऑफ करना, कमेंडेबल डेडिकेशन और अपना बेस्ट निकाल कर लाना। हैट्स ऑफ टू द टीम ऑफ FIR। आई एम अ बिग फैन ऑफ FIR। मुझे तो जब भी मुझे कुछ खाना खाते वक्त देखना होता है, अब तो मैं यूट्यूब पे FIR लगा लेती हूँ या सोनी लिव पे लगा लेती हूँ। और 2014 के अराउंड तो आई वॉज अडिक्टेड टू FIR। रात का रूटीन था कि FIR तो चलाएंगे और देखेंगे आज नए एपिसोड में क्या आने वाला है। आई रिमेम्बर इतने ब्यूटीफुल ट्रैक्स आते थे FIR में, भूत वाला ट्रैक आ जाता था, कभी कभी कोई और ट्रैक आ जाता था। आई पर्सनली लव द भूत ट्रैक्स अ लॉट। गोपी, गुलगुले, बिल्लू और जो पूरी टीम थी ना, जो चेंज हो के आते रहते थे कैरेक्टर्स, वो भी कम नहीं थे। सब ये सारे कैरेक्टर्स एक से बढ़कर एक थे। एक्चुअली ये सारे एक्टर्स भी एक से बढ़कर एक थे। किसी को भी किसी से कम नहीं कहा जा सकता है, या किसी को किसी से ज्यादा नहीं कहा जा सकता कि ये जो कैरेक्टर था ना, ये तो बहुत ही क्रेजी था। नहीं, एवरीवन वाज अमेजिंग। और वो जो तकिया कलाम आते थे शो में, भाई हिलेरियस। कुछ भी तकिया कलाम होता था यार। नहीं मैडम, मैंने ऐसा नहीं किया, राजमा भिगो के आई हूँ। कैसी बातें करिए मैडम आप? राजमा भिगो के आई हूँ? मैंने कुछ नहीं किया मैडम, राजमा भिगो के आई हूँ। हिलेरियस। इवन द कॉस्ट्यूम्स एंड द सिंपल स्टोरी लाइन्स टर्न्ड हिलेरियस बाय द एक्टिंग परफॉर्मेंसेज ऑफ दीज एक्टर्स। मजा आ जाता था। मैं एक बिल्लू जो इस पे प्ले करते थे, संदीप आनंद, उनका एक पॉडकास्ट देख रही थी, इंटरव्यू। उसमें वो बता रहे थे कि उस टाइम पर इतनी सारी चीजें होती थी जो ये लोग इम्प्रोवाइज करते थे, जो आजकल के सेट्स पर नहीं होता है। इमेजिन, बहुत सारी चीजें तो जिसपे हम हंसते हैं ना, कई बार ऐसा होता है, इवन अक्षय कुमार है सेड इट, कि कई सारी चीजें जिन पे हमें हंसी आती है वो रिटन नहीं होती, वो ये लोग इम्प्रोवाइज करके उसी समय बोल देते हैं और हमें बहुत हंसी आती है उन चीजों पर। एकदम एग्जैक्टली स्क्रिप्ट फॉलो करो तो कभी कभी वो बहुत रोबोटिक भी लग सकता है। तो जब एक्टर फ्री होता है और इम्प्रोवाइज करना है उसको अलाउ होता है, उसका अलग ही मजा होता है। एंड FIR ये जो शो है 2006 में आया था और कविता कौशिक 2001 से टीवी कर रही है। उनका पहला शो था कुटुंब, ये सोनी टीवी पर आता था 2001 में। इसमें उन्होंने साक्षी मल्होत्रा का रोल किया था और इस शो के बाद शी वॉज कॉन्स्टेंटली डूइंग मल्टीपल शोज। एक शो खत्म होता था तो नेक्स्ट ईयर उनका कोई ना कोई शो आ जाता था। लेकिन फिर FIR जब खत्म हुआ तो उन्होंने टीवी सीरियल्स बहुत कम किए और टीवी के जो रियलिटी शोज होते हैं उनमें वो एज अ होस्ट, एज अ गेस्ट, एज अ कंटेस्टेंट आने लगी। जैसे उन्होंने सब किया है, नच बलिए किया है, झलक दिखला जा किया है, कॉमेडी सर्कस में गई हैं, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में गई हैं, सावधान इंडिया होस्ट किया है। लेकिन फाइनली जब 2020 में वो बिग बॉस 14 में गई तो वो चीज उनसे गलत हो गई, क्योंकि एंड शी ऑल्सो हाईली रिग्रेट्स इट। हुआ क्या था कि जैसे हर एक की फाइट्स होती है घर में, उनकी भी होती थी। तो एक फाइट उनकी हुई थी अभिनव शुक्ला के साथ, जो एक्टर हैं और रुबीना दिलेक के हस्बैंड भी हैं। अब देखो हो क्या रहा होता है कि इस फाइट में रुबीना भी इंक्लूडेड होती है और रुबीना कविता से कहती है उस फाइट के बीच में कि यहाँ पर ना गुंडागर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। और उसी फाइट में कविता रुबीना से कहती है कि डू यू नो योर हस्बैंड्स ट्रूथ, जिस पर रुबीना कहती है कि मुझे तुम्हारी जुबान से जानने की कोई जरूरत नहीं है व्हाट इज माय हस्बैंड्स ट्रूथ।
ठीक है। अब ये आर्ग्यूमेंट इतना बढ़ जाता है, इतनी चिल्लम चिल्ली चीखम चिल्ली हो जाती है, जिस पर कविता इतनी फेडअप हो जाती है कि एट वन पॉइंट बिग बॉस गेट खोल देते हैं कि वो जा सकती हैं, तो वो लिटरली चली जाती हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है, रिमी सेन वाले सीजन में भी हो चुका है कि बिग बॉस गेट खोल देते हैं अगर किसी को गेट खुलवाना होता है तो, लेकिन लोग यूजुअली जाते नहीं है क्योंकि करोड़ों का फाइन भरना पड़ता है अगर आप ऐसे एग्जिट लेते हो बिग बॉस के घर से तो। बट कविता डिड, व्हिच इज एपिक, व्हिच जस्ट गोज ऑन टू शो दैट कविता कांट टेक एनीवन्स बीएस, और वो बिल्कुल भी कैलकुलेटिव डिप्लोमेटिक पर्सन नहीं है, व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट टू बी अ पार्ट ऑफ शोज लाइक दिस। यू कांट बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस अगर आपको आपके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। जो लोग चिल्लम चिल्ली भी कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला भी मचा रहे हैं, उनको अपने इमोशंस पे बहुत कंट्रोल है, वो सब सोच समझ के फुटेज के लिए ही कर रहे हैं। बट अगर आप जेन्युइनली डीपली हर्ट हो जाते हो और आप ये नहीं सोचते हो कि एक और एपिसोड रुक जाऊं तो और पैसे बन जाएंगे, या अगर गई तो करोड़ों देने पड़ जाएंगे, उस तरह से अगर आप नहीं सोच पाते हैं तो फिर आप वॉकआउट कर जाएंगे, क्योंकि बहुत एक्सट्रीमली हाइपर कर दिया जाता है और शो में वो शब्दों की लड़ाई का ही खेल है। तो कविता वहां से निकल गई। अब हुआ क्या कि कविता के पीछे से उनके जो हस्बैंड है रोनित बिस्वास, उन्होंने 2 ट्वीट्स कर दिए अभिनव के अगेंस्ट, बिकॉज उस जो फाइट हुई थी ना उसमें अभिनव ने ये कह दिया था कि ऐसा लाफा पड़ेगा ना सब भूल जाएगी। एंड इवन कविता भी चुप नहीं थी, वो भी अपना लड़ रही थी, वो भी कुछ कुछ कह रही थी और सब कुछ कुछ कह रहे थे, लेकिन ये वाली जो बात थी लाफा वाली, जब अभिनव ने कविता को बोली तो रोनित ने ट्वीट किया। ये 2 ट्वीट्स अब है नहीं, ये डिलीटेड हैं। फर्स्ट ट्वीट में उन्होंने लिखा, दिस इज द सेम गाय हु लिटरली बेग्ड अस टू गिव हिम आवर हाउस फॉर अ फिल्म ही वांटेड टू मेक, the same film which we did for free and gave our house because he couldn't shoot at his own place because of obvious reasons। और अब ये बोल रहा है उसी लड़की को कि मारेगा उसको। मर्द, really? And well, let me put the truth out there. The not so gentleman we are talking about has a severe alcohol problem and used to get pissed drunk and message KK through the KK means of course Kavita Kaushik through the night wanting to talk and meet up at all odd hours, so much so that she had to call the cops on him more than once। ये उन 2 ट्वीट्स में लिखा था entirely। अब जब ये ट्वीट्स बाहर आए तो ऑफ कोर्स अभिनव और रुबीना घर के अंदर ही थे और अभिनव पे पीछे से उंगलियां उठने लगी कि वो ऐसे ऐसे मैसेजेस करते थे रात को कविता को और उन्होंने कॉप्स बुलाए एंड ऑल, जिसकी वजह से कविता और उनके हस्बैंड को दोबारा से वीकेंड के वार पे बुलाया गया और सलमान खान ने ये डिस्कस किया इन द हाउस, जिस पर कविता ने बोला कि मैंने मीडिया में कुछ भी नहीं बोला है, इवन जो ट्वीट्स रोनित ने किए थे वो भी मैंने ही डिलीट करवाए हैं। एंड रोनित अपनी सफाई में बोलने लगे कि भाई जब 2 लड़कियों की लड़ाई हो रही थी तो उसको इंटरफेयर करने की क्या जरूरत थी और ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी कि ऐसा लाफा पड़ेगा सब भूल जाएगी। एंड कविता ने ये भी क्लैरिफाई किया कि ये जो मैसेजेस भेजे गए थे तब भेजे गए थे जब रुबीना और अभिनव की शादी नहीं हुई थी, जिस पर रुबीना ने बोला कि उनको इस तरह की बातें पब्लिकली नहीं लानी चाहिए थी। अभिनव ने बोला कि ये सब झूठ है, ये एलिगेशंस फॉल्स है, और सलमान खान ने बोला कि कौन सी बड़ी बात है इन मैसेजेस में, हम सब ने ब्रेकअप्स देखे हैं। अभिनव ने तो ये तक बोला कि वो लीगल एक्शन लेंगे सबके अगेंस्ट, जिस पर सलमान खान ने बोला कि इन बातों को आगे ले जाने का कोई फायदा है नहीं, इट्स अ पर्सनल थिंग और इसको कोर्ट तक ले जाने से बातें सिर्फ बढ़ेंगी। जिसके बाद रुबीना हैड अ मेजर ब्रेकडाउन और सलमान खान ने दोनों हस्बैंड से बोला अपनी वाइफ से माफी मांगने के लिए। एंड अगर आप सोच रहे हो कोई कोर्ट केस हुआ था कि नहीं हुआ था, तो नहीं हुआ था। तो कविता तो शो में जाना अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती मानती है, बिकॉज उनको पता था वो मिसफिट है उस शो के लिए और रियल लोगों को शो में नहीं जाना चाहिए, फिर भी वो गई। शी रिग्रेट्स इट बिग टाइम। एंड कई सारे फैंस जो कविता कौशिक को एज चंद्रमुखी चौटाला जानते थे, उन्होंने जब बिग बॉस देखा और ऐसे फाइट्स देखी तो एक जो उनकी क्लीन इमेज थी, जो एकदम कुछ भी नहीं जानते थे लोग उनके बारे में, उन्हें ऐसी फाइट्स करते हुए देख के, ऐसे वॉकआउट करते हुए देख के, सबके सब ओपिनियंस होते हैं, तो उनकी थोड़ी सी इमेज भी टार्निश हुई उस शो में जाने की वजह से। एंड ऐसा वॉकआउट कविता ने एक बार पहले भी किया है, उन्होंने झलक दिखलाजा में भी ऐसा किया था कि वो फिनाले छोड़ के चली गई थी बिकॉज उसमें कॉमेडी नाइट्स बचाओ के होस्ट आए थे और उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया था जो उन्हें डिमीनिंग लगा था, तो वो झलक दिखलाजा का फिनाले छोड़कर चली गई थी, वॉकआउट कर दिया था उन्होंने। वैसे मैं एक चीज बता दूं कि कविता ने टीवी छोड़ा है, मूवीज तो वो कर रही हैं, जैसे रिसेंटली लव्यापा जो आई थी खुशी कपूर और जुनैद खान की, उसमें उन्होंने कविता भाभी का कैरेक्टर किया था। एंड शी हैज अ यूट्यूब चैनल जिसपे उन्होंने 2021 में एक FIR का रियूनियन भी डाला था, मतलब पूरा एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट करी थी, सारे कैरेक्टर्स को बुलाया था, काफी सारे कैरेक्टर्स को बुलाया था मतलब, और साथ में मिलकर एक छोटा सा स्किट किया था वही FIR स्टाइल में। उनके यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हो। इसके अलावा आप उनके इंस्टाग्राम पे जाओगे ना तो आपको एकदम रीसेंट रील्स दिख जाएंगी गोपी के साथ या फिर बजरंग पांडे के साथ, जिससे इट इज सो ऑब्वियस कि उन्होंने बहुत फन किया है वो शो शूट करते वक्त एंड दे आर स्टिल ऑन वेरी गुड टर्म्स। एंड मैं तुम्हें जेन्युइनली बताऊं, मुझे ना FIR के ओल्ड एपिसोड्स नए एपिसोड से बहुत बेटर लगते हैं। जैसे तारक मेहता के ओल्ड एपिसोड्स की बात ही अलग है और नए एपिसोड्स में वो बात इतनी है नहीं। एंड मुझे ना दिलीप जोशी के पर्टिकुलरली एक्सप्रेशंस बहुत ही कमाल लगते हैं, मतलब मैं म्यूट पर भी देख रही हूँ और मैं बस दिलीप जोशी के एक्सप्रेशंस देख रही हूँ, मुझे उसमें भी हंसी आ जाएगी,
वेयर। एंड मैंने एक चीज नोटिस करी है कि दिलीप जोशी जब अपने कैरेक्टर में नहीं होते, जेठालाल के आउटफिट में नहीं होते, तो वो हमेशा अपने माथे पर एक तिलक लगा के रखते हैं। तो मैंने गूगल किया कि वो क्यों लगाते हैं वो तिलक, आपने भी नोटिस किया होगा। तो मैंने इसी वजह से पूरा एक वीडियो बनाया है दिलीप जोशी के बॉडी ऑफ वर्क पे कि वो कितने अमेजिंग थिएटर आर्टिस्ट हैं एंड कैसे जेठालाल और दयाबेन ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सबसे पहली बार काम नहीं किया था, उससे पहले भी वो कर चुके थे। तो कई सारी ऐसी चीजें मैंने उस वीडियो में बताई हैं, स्क्रीन पर आ रही है, अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो तो लगा लो।